हाय दोस्तों, आप सभी का सरसाई यूपीएससी में फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ पर्यायवाची का, जो हिंदी का पर्यायवाची हिंदी में पढ़ना था मुझे। और ये पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि DSSB में हिंदी का पेपर लगा हुआ है। हिंदी का है जो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, और मेरी कोशिश है हम आपको 40 में से 40 मार्क्स ले आने की कोशिश करवाते हैं आपको। मैं इस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आप 40 लेकर के आओ, लेकिन आप कितना कर पाते हो वो आपको समझना है। उसी क्रम में मैं दूसरी वीडियो लेकर के लेक्चर 2 लेकर के आया हूँ आपके लिए, पर्यायवाची। हमने पहले वीडियो में बात किया था कि आप उसमें जो है ये देख सकते थे कि जो अनेक क्या होता था, दो शब्द आपके सामने दे दिए जाते थे। उन दोनों शब्द में जो उच्चारण प्रायः सेम रहता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, हमने वो बढ़ा दिया। उसमें आपको भी हिंट किया था कि कब पर्यायवाची पूछे जाएंगे, कब आपको विलोम पूछे जाएंगे, कब आपसे कुछ और भी जो भी वोकैब में आते हैं चीज़ें उसे पूछे जाएंगे। हमने वो समझा दिया आपको वहाँ पे। आप जा करके उस वीडियो को देखिए और आप आगे बढ़िए। और उसी क्रम में फिर DSSB का जो एग्ज़ाम होता है, ASO का एग्ज़ाम होता है, दरअसल ना दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम, उसमें भी 40 क्वेश्चन पूछा है, 40 मार्क्स का है। इसको मेरी कोशिश रहेगी 15 से 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन करने की। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा आपको कि 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट के अंदर आप पूरा 40 क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, चाहे जो हो जाए। और ये मेरी गारंटी है, और ये मैं आपसे करवा के रहूँगा। और यही काम मैं इंग्लिश में आपको करवाऊंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। GS GK में भी करवाऊंगा आपको, ये बिल्कुल फिक्र ना करें। मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा सा ट्रिकी है ये। मैं कोशिश करूंगा इसमें से 80 मार्क्स में आपको कम से कम 60 मार्क्स लेकर के आए, 60 क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएं। जितना टाइम बचता हो पूरे टाइम में मैं इसमें 60 करूंगा। बाकी मैं आपको हिंदी में 40 में 40, इंग्लिश में आपको 40 में 39 मार्क्स लाने की कोशिश करवाऊंगा। GS GK में आपको 40 में से आपको 35 मार्क्स लाने की कोशिश करवाऊंगा आपको। ये मेरा टारगेट है। तो आपको ये हमेशा 155 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएगा। आप ध्यान से रखिएगा उस चीज़ों को। उसी क्रम में आप पढ़िए दूसरा दिलचस्प पर्यायवाची का। आपको ध्यान से पढ़ना और समझना भी है पर्यायवाची का मतलब क्या होता है। अर्थ के दृष्टिकोण से समानता रखने वाले शब्दों को अर्थ के दृष्टिकोण से समानता रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। हिंदी के कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द निम्नांकित है। निम्नांकित मतलब निम्न में अंकित है, निम्न में नीचे अंकित है, नीचे लिखित है, नीचे लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या, दृष्टि अर्थ के दृष्टिकोण से समानता रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ये इसका यानी जो अर्थ है ना, अर्थ उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो समान अर्थ, समान रखने वाले शब्द, समानता रखने वाले शब्द होंगे उनके पास। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अंश लिखा हुआ है, अंश, तो उसको आप अंग भी बोल सकते हो, हिस्सा भी बोल सकते हो, कुछ इस तरह से देखेंगे आप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समानता रखता है, जो अर्थ की दृष्टि से समान रखता है, समानता रखता है, ऐसे शब्द को हम बोलेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं अंश की। अब देखते हैं पर्यायवाची, देखते हैं हमारे पास बहुत सारे पर्यायवाची हैं, देखिए ये। और एग्जाम में कौन सी पर्यायवाची आ जाएगी ये नहीं पता हमें, लेकिन एग्जाम में कौन सी पर्यायवाची पढ़ने की संभावना ज़्यादा है, जिसको पढ़ा जा सकता है, आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद विलोम शब्द है, मैं आपको विलोम भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले अभी आप पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। ओके। अंश है, अंश मतलब होता है कि अंग भी कह सकते हो उसको, हिस्सा भी कह सकते हो, और भाग भी कह सकते हो। ठीक है। तो अंश की पर्यायवाची में अगर आप देखोगे तो अंश मतलब अंग, कहेंगे कितना अंश है वो, कितना अंग उसका है। अंग मतलब होता है, ये बॉडी का अंग नहीं है, ये अंग मतलब होता है कि कुछ अंग की बात कर रहा है, वो कुछ पार्ट की बात कर रहा है, उसको बोलते हैं अंश। और अगर अंधेरा है तो अंधेरा की पर्यायवाची होती है तिमिर, तम, अंधकार। अंधेरा की पर्यायवाची होती है तम, तिमिर, अंधकार, ऐसे बोलते हैं उसको। तो इसको बोलते हैं अंधेरा। असुर मतलब होता है राक्षस या दानव। असुर का पर्यायवाची राक्षस भी होता है, असुर का पर्यायवाची दानव भी होता है। अन्न के पर्यायवाची का अन्न, अन्न मतलब होता है शस्य, यानी फसल जो होता है ना, फसल, अन्न, शस्य। धान्य भी बोलते हैं उसको, फसल को या अन्न को। अनाज भी बोलते हैं फसल या अनाज को, या अन्न को बोलते हैं। जो अनाज होती है हमारे, जैसे गेहूं की अनाज, गेहूं हुआ हमारे खेत से निकल कर आया, उसको बोलेंगे अनाज या अन्न बोलेंगे उसको हम। ठीक है, उसकी बात कर रहा है। आँख होता है, आके पूछा चक्षु, नयन, लोचन, नेत्र। चक्षु, नयन, लोचन, नेत्र, ये बोलता है आँख की पर्यायवाची है। और आपको इसको याद करना पड़ेगा कि आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। आँख की पर्यायवाची चक्षु होता है, नयन होता है, लोचन होता है, नेत्र होता है। आभूषण की पर्यायवाची क्या होता है, आभूषण की, अलंकार मतलब आभूषण, अलंकार मतलब आभरण, और अलंकार मतलब गहना। अगर हम बात करें आभूषण की, तो आभूषण मतलब होता है अलंकार, और अलंकार का मतलब होता है आभरण,
आभरण, अब याद रखिए ये आभरण है, ये आभरण, ना कि आमरण है। आभरण मतलब होता है आभूषण और गहना मतलब होता है आभूषण। इसी तरह हम बात करें आग की, अनल, अब ये आग है, ठीक, ये लिखा हुआ आ नल, नल मतलब क्या रहता है पानी, मतलब जिस अगर नल में पानी नहीं है तो इसका मतलब क्या आग है। समझने के लिए अब समझा रहा था कि कुछ आपको याद आ जाए कि क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अनल ऐसा रहेगा, तुरंत समझ जाना कि नल में पानी नहीं है इसका मतलब आग है वहां पे। तो अग ये हो जाएगा, आग मतलब होता है अनल, पावक और अग्नि, पावक मतलब भी होता है अग्नि और अग्नि मतलब होता है अनल। आम मतलब होता है आम्र, रसाल और सौरभ। सौरभ और आम्र ये दोनों वर्ड पूछने की संभावना रहती है। आम्र पूछने की संभावना रहती है और आम्र पूछ लेता है कभी कभी, सौरभ भी पूछ लेता है जो आम्र का, आम का पर्यायवाची है। और आसमान देखेंगे तो आकाश बोलते हैं, नभ बोलते हैं, गगन बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। इस अंबर को पूछता है वो, क्योंकि कपड़ा का भी कुछ ऐसा कुछ होता है तो उसने भी वहां से घुमा के पूछ लेता है, वो आसमान में अंबर होता है। इच्छा होता मतलब मनोरथ होता है, अभिलाषा होता है, चाह होता है, आपकी क्या इच्छा है, आपका क्या मनोरथ है, ऐसा बोलते हैं, क्या मनोरथ है, क्या अभिलाषा है, क्या चाह है। ईश्वर की अगर देखेंगे तो ईश्वर मतलब भगवान या परमेश्वर या ईश, उसको बोलते हैं। ईश्वर की पर्यायवाची में भगवान आता है, परमेश्वर आता है, ईश आता है। ईश की पर्यायवाची हमेशा भगवान, ईश्वर की होती है या भगवान की होती है। वो एग्जाम में पूछता है आपसे, आपको इस तरह लगा देना है। कमल मतलब होता है पद्म, पंकज, नीरज, अंबुज। नीरज ये जा है, जल से संबंधित है इसका मतलब। तो कमल जल में रहता है, पद्म कमल है, पंकज कमल है, नीरज कमल है, अंबुज कमल है। ठीक है, ये सब पानी में उगते हैं, इसलिए कमल का परिभाषा कुछ इस तरह से हो जाएगा। नीरज, अंबुज, तोयज ऐसे बोलते हैं उसको। कपड़ा क्या होता है, वसन या वस्त्र, कपड़ा बोलते हैं वसन। आपसे पूछेगा वसन के बारे में पूछेगा वो, अगर पूछना उसको होगा तो वसन क्या होता है वो पूछेगा। कबूतर मतलब कपूत, कपूत को बोलते हैं कबूतर, आपको को कपूत दे देगा वो, कपूत और कपोत दे देगा ऐसे करके। ठीक है, कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए। कृपा होता है अनुकंपा, अनुग्रह, दया। कुत्ता होता है श्वान, कुकुर, श्वान मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता। ये चाटे जाके स्वान, श्वान एक दोहा भी है, मुझे याद नहीं आ रहा कैसे, चाटे जाके स्वान करके कुछ है, इस तरह ऐसा ऐसा कुछ है वहाँ पे श्वान शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया। कुत्ता, कुकुर बोलते हैं, कुकुर मुत्ता जो है उन्होंने लिखा हुआ, ब्रह्म राक्षस भी लिखा हुआ। शायद इन्होंने कौन सा लिखा है उन्हें नहीं पता मुझे। एक कुकुर जो है, कुकुर मुत्ता लिखा हुआ है उन्होंने, एक कविता लिखी, बहुत अच्छी लिखी हुई कविता है। एक है क्रोध, क्रोध का अगर निकालना है आपको पर्यायवाची तो उसका मतलब होता है रोष, कोप या आक्रोश। ये तो कोप है, जब जब रानी कैकेयी को कोप आया तो कोप होने लगे बैठ गई, गुस्सा हो गई वो कि नहीं, कि राजा क्यों बनाया जा रहा है उनको, राम को, तो मुझे मेरे बेटे को बनाना है, भरत को बनाना है, राम बनाना है, मतलब भरत को बनाना है राजा। तो कोप होने जाके बैठ गई, नहीं क्रोध में जाके बैठ गई थी वो जाकर के, आक्रोश। कोयल होता है कोकिला और पिक, पिक भी बोलते हैं कोयल को, पिक बोलते हैं, कोकिला बोलते हैं कोयल को। उसके बाद कौवा होता है काग या कौवा, काग मतलब होता है काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से लेके माखन रोटी। ये जो कृष्ण पढ़ोगे आप, सूरदास की कृष्ण पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा काग के भाग बड़े सजनी, काग मतलब कौवा के भाग बड़े सजनी है, बड़े अच्छे थे। जब काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए, हरि के हाथ से, हरि मतलब भगवान के हाथ से माखन रोटी लेके भाग गया था वो। ठीक है, खंभा मतलब स्तूप या स्तंभ होता है। खिड़की बात करेंगे तो गवाक्ष, वातायन और झरोखा। ये गवाक्ष शब्द जो है ना, गवाक्ष खिड़की के लिए आता है, याद रखना हमेशा आप, गवाक्ष जो है खिड़की के लिए आता है। वहीं पे खून की बात करेंगे तो रुधिर की बात, रुधिर, लहू और रक्त। गंगा की बात करें, गंगा की पर्यायवाची तो मंदाकिनी, सुरसरी, भागीरथी और देव नदी। ये इसमें से कुछ भी पूछ सकता, मंदाकिनी पूछ सकता, मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है, वो था ना गंगा की पर्यायवाची है। सुरसरी भी है, सुरसरी। भागीरथी और देव नदी सब गंगा को बोला जाता है। आगे देखते हैं उसके आगे क्या है। गणेश का क्या होता है पर्यायवाची, गजानन, विनायक, गणपति, लंबोदर। लंबोदर जिनका उदर है लंबा, जिनका थोड़ा पेट निकला हुआ था उनका, तो लंबोदर बोलते हैं। गरीब किसको बोलते हैं, निर्धन को, कंगाल को और दीन को गरीब बोलते हैं। कंगाल अगर आ जाए, दीन आ जाए, दीन भी गरीब बोलते हैं, याद रखना, दीन को भी गरीब बोलते हैं। गाय को गौरी बोलते हैं, गाय, धेनु, सुरभि, गौ। आपको धेनु पता है, आपको गौ पता है, लेकिन आपको गौरी और सुरभि नहीं पता था। तो गौरी और सुरभि, ठीक, ये दोनों गाय हैं, हमेशा याद रखना। घर की बात करते गेह मतलब घर होता है। अब गेहूं में आप गेह लिख देगा वो, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा फटाक से वो। तो घर मतलब गेह, भवन, गृह, निकेतन, सदन।
अब एक बार एग्जाम सदन पूछा था, एक बार एग्जाम में निकेतन पूछा है एग्जाम में, गे पता नहीं पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछेगा तो गे पूछेगा। तो घर के लिए आप हमेशा याद रखिएगा गे, सदन और निकेतन। वहीं पे घड़ा पर अगर बात करोगे तो घट या कुंभ या गगरा बोलते हैं उसको, गगरा उसको बोलते हैं, घट या घड़ा। घट भी बोलते हैं घड़ा को और कुंभ भी बोलते हैं घड़ा को। ये कुंभ एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। वहीं पे घोड़ा को अश्व, तुरंग, घोटक बोलते हैं उनको। मैंने आपको बताया था जब पहली वीडियो बता रहा था, वहां पे दिखाया था अश्व को मतलब तुरंग भी होता है, घोटक भी होता है, मैंने आपको बताया था वहां पे। तो समझना पड़ेगा, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, आप लिख सकते हैं इसको। एक होता है चतुर यानी प्रवीण या निपुण या कुशल, प्रवीण, निपुण या कुशल, तो उसको बोलते हैं चतुर। ठीक है, बहुत प्रवीण है, बहुत निपुण है, बहुत कुशल है वो। एक होता है चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा, इंदु मतलब चंद्रमा, विधु मतलब चंद्रमा, सुधाकर मतलब चंद्रमा, रजनीश मतलब चंद्रमा। चंद्रमा मतलब शशि, इंदु, विधु, सुधाकर, रजनीश। चंद्रमा शशि, इंदु, विधु, विधु, सुधाकर, रजनीश। शशि, इंदु, विधु, सुधाकर, रजनीश, उसको बोलते हैं चंद्रमा। एक होता है चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका। चांदनी अगर कहीं ज्योत्सना लिखा हुआ उसका मतलब चांदनी होता है, कौमुदी लिखा हुआ उसका मतलब चांदनी होता है, चंद्रिका लिखा हुआ तो उसका मतलब चांदनी होता है। चांदनी नाम का, तो अगर आपके सामने चांदनी की परिभाषा जानना होगा तो आप तुरंत आप करोगे ज्योत्सना, कौमुदी और चंद्रिका। आपके सामने ये 3 वर्ड है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि लोग ज्योत्सना में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौमुदी में और चांदनी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज़ को जानना कि इसको क्या बोलते हैं वो। ठीक है, फ्यूड आउट डिले। ठीक है, तो चांदनी, तो ज्योत्सना, कामोदी और चंद्रिका। उसके बाद हम देखते हैं चांदी। चांदी किसको बोलते हैं? चांदी होता है रूपक, रजत और रूपा। ये जो चांदी है ये रूपक भी है, रजत भी है और रूपा भी है। तो चांदी को कैसे इस्तेमाल करते हैं? चांदी की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? रूपक, चांदी का रजत। और आप बोलते हैं कि रजत क्या क्या कौन सा गोल्ड, कौन सा मेडल मिला हो, कहते हैं रजत मिला हुआ, रजत। वो चांदी का ही रहता है। रूपक भी चांदनी बोलते हैं और रूपा भी चांदनी बोलते हैं। ठीक है, जलयान मतलब जहाज या पोत, पोत शब्द जलयान को बोलते हैं। जल का क्या होता है? जल का देखिए, अगर मैंने इस अम्ब में ज लगा दिया तो कमल बन जाएगा, इस नीर में हमने ज लगा दिया तो कमल बन जाएगा, याद रखना, क्योंकि जल से उत्पन्न होता है ना। तो जल वारी उसको बोलेंगे, अम्बु अम्बु बोलेंगे, नीर बोलेंगे, सलिल बोलेंगे। ये याद रखना, हमेशा याद रखना, बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना। ठीक है, तो जल मतलब होता है वारी, अम्बु, नीर, सलिल। वहीं पे जीभ की बात करते हैं, रसना या जिह्वा। जीभ जो होता है रसना होता है या जिह्वा होता है, उसको बोलते हैं जीभ। और तलवार की बात करेंगे, असी या खड्ग। मैंने बोला था ना तलवार, अब जब पढ़े थे वहाँ पे कि तलवार को मैंने कहा था कि आपको पर्यायवाची में दिखाएंगे हम तलवार को क्या बोलेंगे। तो असी बोलते हैं या खड्ग बोलते हैं हम, हाँ, असी या खड्ग बोलते हैं तलवार को। और तालाब बोलते हैं तड़ाग या पुष्कर या सरोवर को। तड़ाग बोलते हैं पुष्कर को या सरोवर को, बोलते हैं तालाब को तड़ाग, पुष्कर या सरोवर। वहीं पे तीर की बात करते हैं, तीर तो वाड़ या बाढ़ तीर होता है। सर मतलब होता है तीर, नदी के किनारा मतलब होता है तीर। तो तीर मतलब होता है, बाढ़ भी कहते हैं पर्यायवाची, और इसका सर भी कहते हैं पर्यायवाची तीर है, और नदी किनारा भी तीर बोलते हैं। यह तो याद रखना थोड़ा सा, ये जरूरी है याद रखना। तीर के पर्यायवाची और होते हैं जो पूछता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तोता होता है कीर, सुग्गा, सुआ, सुआ और सुक, शुक। हाँ देखिए, जो सुग्गा को पता है पहले से ही, कीर आपको याद रखना तोता बोलते हैं, सुआ बोलते हैं तोता को, शुक बोलते हैं तोता को। एग्जाम में सुआ पूछा है, कई बार पूछा है एग्जाम में, तो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को क्या बोलते हैं। और थोड़ा मतलब किंचित या अल्प या रस मात्र, कहते थोड़ा सा है, किंचित है ये थोड़ा सा, अल्प है ये रस मात्र है, तो इसके पर्यायवाची हो जाएगी थोड़ा का, किंचित, अल्प, मतलब रस मात्र। कहते हैं रच के मतलब थोड़ा सा, रस मात्र। द्रव्य मतलब होता है धन या संपत्ति, धन भी कह सकते हैं, द्रव्य को संपत्ति भी कह सकते हैं, ये पर्यायवाची उसका होता है। देव की पर्यायवाची सुर, देवता, पूज्य और व्यक्ति। देव व्यक्ति भी होता है, देव सुर भी होता है, देव देवता भी होता है, देव पूज्य भी होता है। तो देव, सुर, देवता, पूज्य व्यक्ति। सुर, देवता, पूज्य व्यक्ति मतलब देव की परिभाषा, देव की पर्यायवाची हो जाएगा। वहीं पे हम बात करते हैं दांत की, किसकी बात करते हैं हम? दांत की, जिसका मतलब होता है दंत या दशन। दांत का होता है दंत या दशन होता है, तो बोलते हैं दांत। आपको दशन पूछेगा आपसे। फिर हम आगे बढ़ते हैं दांत, तो दंत दशन। दिवस मतलब दिन या वार, वार कहते हैं दिन, इतवार, सोमवार, मंगलवार, वार यानी
दिवस आप यहाँ से याद रख सकते हो। दीपक मतलब दीप, प्रदीप, दिया। दिया नहीं होता है, एक ही होता है दिया, एक होता है दिया। तो हम दीपक इसकी बात कर रहा हूँ, ना कि इसकी बात। ये मतलब देना होता है इसका मतलब। दिया का मतलब होता है देना, लेकिन दिया का मतलब होता है दीपक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दुख। दुख मतलब क्या होता है? दुख का पर्यायवाची संताप, दुख की पर्यायवाची खेद, दुख का पर्यायवाची कष्ट। तो संताप, खेद, कष्ट मतलब दुख। और दूध मतलब दुग्ध, और दुग्ध मतलब क्षीर। नीर क्षीर विवेक, अब सुना होगा नीर क्षीर विवेक, विवेक। तो दूध मतलब होता है क्षीर, और दूध मतलब होता है दुग्ध। धरती की पर्यायवाची क्या? धरती की पर्यायवाची पृथ्वी, वसुंधरा और भू। आपसे वसुंधरा पूछेगा वो एग्जाम में, कहेगा कि वसुंधरा किसकी पर्यायवाची, आपको बताना पृथ्वी की, या आपको पूछेगा पृथ्वी की पर्यायवाची क्या है, आपको बताना वसुंधरा। नर, नर की पर्यायवाची मनुष्य, पुरुष और मनुज। मनुज उसकी पर्यायवाची नर की होती है। नदी होती है तरंगड़ी, तटिनी और आपगा। याद रखना आपको, ये नदी वाला पूछता है बार बार, तरंगड़ी पूछ लेता है, क्योंकि तरण जो वो तरंग का था ना, कुछ वैसे लगा हुआ भी रहता है, तो वहां से तो तरंग वाले में भी, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो तरंगड़ी, तटिनी और आपगा ये नदी की पर्यायवाची होती है। जबकि नाव जो होता है तरड़ी होता है, नाव। नाव तरड़ी, नदी तरंगड़ी। नाव जो है नैया, और तरी भी होता है नाव की। और नदी को होता है तटनी, तरंगड़ी और आपगा। और नाव को होता है नैया, तरड़ी और तरी। वहीं पे पक्षी का अगर देखेंगे आप, पक्षी को होता है पखेरु, खग और विहग। विहग मतलब इसका ये इसके कई कई अर्थ होते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक पक्षी का भी होता है, एक खग भी पक्षी होता है, एक पखेरु पक्षी होता है। पहाड़ आप देखेंगे अद्रि, अर्द्री, गिरी और पर्वत, ये पूछेगा अर्द्री की पूछेगा, तो क्योंकि आर्द्र शब्द नम होता है जहाँ पे, वहां पे इसको डाल देता है कभी कभी कि अर्द्री बताइए किसका पर्यायवाची। तो अर्द्री जो है पहाड़ का है। वही पत्ता जो है पर्ण और पल्लव है। पल्लव भी बोलते हैं और पर्ण भी बोलते हैं पत्ता को। प्रातः जो है प्रभात, और अरुणोदय या सवेरा। प्रभात, अरुणोदय और सवेरा तो बोलते हैं प्रातः। और पाला बोलते हैं हिम या तुषार को। उसके बाद हम बात करते हैं मूढ़ को। मूढ़ किसको बोलते हैं? मूढ़। मूढ़ का जो है होता है पर्यायवाची, मूर्ख भी कह सकते हो, जड़ भी कह सकते हो, और निर्बुद्धि भी कह सकते हो। कहते हैं कितनी निर्बुद्धि का है, कितना जड़ है वो ना। ये क्या कहते हैं ना कि आवत जात लसरी से जड़मत हुए सुजान, कृत कृत अभ्यास। तो वहां जो जड़ मत है ना, उसका मतलब मूढ़ या बुद्धिहीन या निर्बुद्धि है। एक होता है मैना, मतलब सारिका उसको बोलते हैं। मैना, मैना एक पक्षी होती है जो गांव में मिलती है, पाई जाती है, कोई काली काली किस्म की होती है, वो बड़ी अच्छी लगती है देखने में, उसको बोलते हैं मैना या सारिका। एक होता है मोर, मतलब केकी या शिरवी। मोर में केकी पूछता है क्वेश्चन, याद रखना, मोर के केकी होता है। और शिरकी, सिरवी भी होता है मोर का ही, ये एग्जाम में पूछता है। और युवती होता है तरुणी और किशोरी। आपको पता था नारी कभी देखे थे हम लोग, आगे चल करके पत्नी कभी देखे थे। तो ऐसे युवती जो है तरुणी और किशोरी। आपको देखा था ना, नदी का तरंगड़ी देखा था, नाव का तरुणी देखा था, और युवती का तरुणी देखिए आप, कितना सेम है चीजें। एक है तरंगड़ी, एक है आपके सामने तरुणी, और एक आपके सामने तरुणी। ये जो है युवती है, और तरुणी जो है ये नदी है, सॉरी नाव है ये। और तरंगड़ी जो है ये है नदी है। देख लीजिए कितना अंतर है आपके सामने। एक तरंगड़ी, एक तरुणी, और एक तरुणी, एक तरिणी। राम जो है राघव बोलते हैं, रघुपति बोलते हैं। रात जो है निशा, विभावरी, यामिनी। आपको विभावरी और यामिनी पूछेगा रात को, रात के लिए कहेगा कि विभावरी किसका पर्यायवाची है, तो आप बोले रात के। और यामिनी किसकी पर्यायवाची, आपको बताना रात को। उसके बाद लोहा, अयस, सार, ले, लोह भी बोलते हैं, या लौह भी बोलते हैं, सार बोलते हैं उसको, लोहा को। विद्युत मतलब चंचला बोलते हैं, दामिनी बोलते हैं, और बिजली बोलते हैं। विद्युत मतलब चंचला, दामिनी, ये सब चीजें हो जाएंगी हमारी। ठीक है। और वृक्ष मतलब विटप या तरु, या अब देखो तरु, तरुणी, तरंगनी ऐसा आया था, अब एक वृक्ष भी आ गया तरु। विटप और पादप, पादप तो पता है आपको, विटप और तरु आपको याद रखना, तरु वृक्ष के लिए। हाँ, वहीं पे आप बात करते हैं पक्षी, पखेड़ू का ये हो चुका है। पहाड़, अद्री, खीरी, पर्वत ये भी हो चुका। पत्ता, पर्ण, पल्लव ये हो चुका है। प्रातः जो प्रभात और तो सवेरा हो चुका है। पाला देखते हैं, पाला हिम या तुषार, तुषार बोलते हैं पाला को, हिम को बोलते हैं पाला को। पिता होता है जनक, पिता होता है बाप, पिता होता है पितृ। ठीक है, पितृ भी होता है पिता।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पिताजनक हो गया। प्रीति मतलब होता है अनुराग या प्रेम या स्नेह। प्रीति की जो पर्यायवाची होता है वो अनुराग होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, ये सब चीजें होती है वहां पे। अब हम देखते हैं फूल को। ये होता है प्रसून, पुष्प, सुमन और कुसुम। ये सब फूल के पर्यायवाची। यहाँ पे सुमन पूछता है, कुसुम पूछता है, ठीक है। बंदर होता है कपीश और मरकट। मरकट पूछता है, बहुत पूछता है मरकट, कि मरकट बताइए किसकी किसकी पर्यायवाची, तो बंदर की है। एक होता है बगीचा यानी वाटिका और उपवन, ये सबको पता है आपको। एक होता है ब्याह, परिणय पता है आपको, जब किसी कोई कार्ड मिलता है तो लोग परिणय लिखा रहता है, उसका मतलब होता है ब्याह। कभी कार्ड देखें आप किसी से बात। पारिग्रहण, ब्याह होता है तो मतलब वहां पे पारि मतलब होता है हाथ, होता है हाथ, और ग्रहण मतलब होता है हाथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं मतलब ग्रहण करते हैं। पाड़ प्राण पाड़ ग्रहण हो गया। और विवाह तो पता ही है आपको, तो विवाह व्याह का मतलब होता है। देखिए व्याज, व्याह और विवाह ये तत्सम तद्भव भी देखने पड़ेंगे आपको आगे चल करके। बर्तन होता है बासन भी बोलते हैं, पात्र बोलते हैं, भांडा बोलते हैं, भांडा। अबे भांडा आपको याद रखना, भांडा मतलब होता है बर्तन। और बहुत मतलब होता है अति, प्रभूत या प्रचुर, बहुत ज्यादा प्रभूत है, प्रचुर है। अब प्रचुर मात्रा में, अति मात्रा में, तो उसको प्रभूत भी बोल सकते हैं, हम बोलते भी प्रचुर, ये बहुत। आगे देखते हैं वृक्ष। विशाल मतलब होता है विराट या दीर्घ या बृहत। विराट बोलते हैं विशाल, विराट कोहली मतलब विशाल कोहली, ठीक। विष मतलब होता है हलाहल, हलाहल गरल और जहर। विष मतलब होता है, आपको पता है विष मतलब क्या होता है, विष मतलब जहर होता है इसका मतलब। और इसका मतलब गरल भी होता है, गरल, और हलाहल भी होता है, गरल हलाहल भी होता है। हाँ। वहीं पे शत्रु जो है अरि है, रिपु है, दुश्मन है। मैंने आपको बताया था शत्रु अरु के बारे में, बताया था अरि के बारे में। और रिपु भी होता है इसका मतलब, और इसका दुश्मन भी होता है शत्रु के बारे में। वहीं हम बात करें शरीर की, बात करें शरीर मतलब काया और कलेवर, मतलब शरीर, काया कलेवर। और शहद मतलब मकरंद, मकरंद होता है वो शहद होता है, मधु मतलब शहद, तो मकरंद पूछता है एग्जाम में। शेर होता है मृगेंद्र और केहरी, ये दोनों पूछता है शेर के बारे में। मृगेंद्र पूछता है मृग के इंद्र, इंद्र, तो मृगेंद्र और केहरी दोनों शेर के होते हैं। संसार होता है लोक, जगत, जग। लोक संसार का जो पर्यायवाची होता है लोक होता है, लोक का जगत होता है, जगत का जग होता है। तो ये जग का मतलब होता है संसार। एक होता है समुदाय, समुदाय जो होता है समूह या निकाय को बोलते हैं समुदाय। और सविता जो है सूर्य या मार्तंड होता है, ये मार्तंड जो है सूर्य की पर्यायवाची। आपसे ऐसे पूछ लेगा मार्तंड किसकी पर्यायवाची है, सूर्य की पर्यायवाची है, आपसे ऐसा पूछेगा। वहीं सविता भी आपसे पूछेगा, सविता किसकी पर्यायवाची, वो सूर्य की पर्यायवाची। वहीं पे सहेली जो है ना सखी और सहचरी और आली, आपसे आली पूछता है, आली। एक बार आपको भ्रमर जब आएगा ना, भौरा आएगा, तो उसमें भी थोड़ा सा अलग रहेगा, एक बार देखना पड़ेगा। तो सहेली जो है ना सखी, सहचरी और आली, आली बोलते हैं सहेली को, ठीक है। आगे देखते हैं। बारिश अगर है तो वर्षा या वृष्टि, वृष्टि बोलते हैं। और बहुत आपको पता चल गया अति और प्रभूत और प्रचुर। आप देखिए सांप का अहि और भुजंग, भुजंग पता है आपको, लिपटे रहे भुजंग का कैसे करके है ना, एक चंदन जिरे राखिए, है ना, चंदन जो चंदन के वृक्ष पे होता है। फिर क्या बोलते हैं ना कि, और एक कथा कबीर का है, ये रहीम दास का मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सांप का मतलब होता है भुजंग या अहि। और वहीं पे अगर आप देखेंगे साधु का मतलब क्या होता है, साधु मतलब सज्जन, संत, भद्र। भद्र मतलब होता है सज्जन लोग, भद्र लोग। सिर मतलब होता है शीश, सिर या मुंड, मुंड का मतलब भी होता है सिर, ठीक है। और स्त्री मतलब होता है वनिता, महिला। अब ये स्त्री आ गई, स्त्री, महिला, उसके बाद जो है स्त्री के बाद जो है हम विवाहिता को क्या बोलेंगे, पत्नी। उसके बाद जो युवती, इस सब का अलग अलग पर्यायवाची है। और स्त्री पर्यायवाची का जो है वनिता, और स्त्री का महिला हो जाएगा। सीता मतलब जानकी या मैथिली, ये मैथिली और जानकी, ये दोनों सीता जी हैं। सुत मतलब होता है पुत्र, ये होता है वत्स, और ये होता है तनय, ठीक है। सुत मतलब होता है पुत्र। उसके बाद सुवर्ण, कंचन या हेम। सुवर्ण मतलब होता है अच्छा, उसको कंचन भी बोलते हैं, उसको हेम भी बोलते हैं। और हरण बोलते हैं कुरंग, मृग और सारंग को, इसको बोलते हैं। कुरंग मतलब होता है हरण यानी हिरण, हिरण। मृग मतलब होता है हरण यानी हिरण। और सारंग मतलब होता है हरण। उसके बाद हंस की बात करते हैं मराल, हंस की बात करते हैं सूर्य, और की बात करते हैं आत्मा। आत्मा देखिए हंस भी यूज करते हैं, यानी जो इसका सबसे अच्छा वर्ड है उसको बोलते हैं मराल, हम हमेशा याद रखना मराल। और मराल जो है पूछता भी एग्जाम में। उसके बाद आप सूर्य, अच्छा हंस सूर्य को भी कहते हैं आप, ये भी याद रखना है आपको।
आप सोचिए सूर को भी हंस बोलते हैं, है ना। उसके बाद हरिण तो आपको पता है, कुरंग, मृग और सारंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं बारिश, वर्षा और वृष्टि। बाल मतलब अलक, केश और कच्छ बोलते हैं। कच्छ भी हुआ, केश भी हुआ और उसके बाद अलक भी हुआ, उसको बोलते हैं बाल। अभी हमारा भौरा आ गया ना। इस भौरा को भ्रमर कहते हैं, मधुप कहते हैं और द्विरेफ कहते हैं। भ्रमर, मधुप, द्विरेफ उसको बोलते हैं भौरा। वहीं पे मत्स्य की बात करते हैं, उसको मछली बोलते हैं, मीन बोलते हैं, झक कहते हैं ना कि झक मारने आए हो क्या, झक मारने आए हो, कैसे बोलते हैं वो। तो झक मतलब मछली मारने आए हो क्या, मछली मारने बैठे हो क्या, यहाँ पे झक मार रहे हो, ऐसे बोलते हो। तो झक मतलब होता है मछली। उसके बाद माँ का क्या होगा, जननी, प्रसु और धात्री। धात्री भी होता है माँ, प्रसु भी होता है माँ। माखन मतलब मक्खन, नवनीत। अब नवनीत लिए हाथ में से कुछ करके है वो, इसका भी एक दोहा है, सूरदास का ही है नवनीत। वहां पे तो मक्खन लेके बैठे थे श्री कृष्ण जी। लौनी भी बोलते हैं। उसके बाद मिथ्या मतलब झूठ, असत, अमृत बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि अमृत के लिए, मिथ्या के लिए आता है वो। और मुक्ति मतलब मोक्ष, निर्वाण, कैवल। ये निर्वाण किसी को मिला था और कैवल किसी को मिला था। जब अनशन पढ़ेंगे आप, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा निर्वाण और कैवल्य। एक मुर्गा मतलब कुक्कुड़ बोलते हैं, मुर्गा कुक्कुड़ बोलते हैं। हमने थोड़ा सा जो भी इसमें हमारे पर्यायवाची हमारे पास थी, इतनी पर्यायवाची से आपको 2-4 तो मिल ही जाएंगे, 100% ये बात कह रहा हूँ आपसे। लेकिन आपको पढ़ने हैं। लेकिन मैं आपके लिए और वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, आप पढ़ना उस चीज़ को। इसमें आपसे थोड़ा सा मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये वाला जो है, आप सुन लीजिए इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मैं जब पीडीएफ इसको बनाया हूँ तो थोड़ा सा उल्टा हो गया ये। मैं पढ़ता हूँ, मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ विलोम शब्द के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा अभी, क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा ये, क्योंकि मैं अगर उसको चेंज करूँगा तो शायद प्रॉब्लम आ जाए उसके वीडियो बनाने में। एक बार ऐसे ट्राई कर ही देते हैं, क्या पता अगर हो जाए वैसे, तो देखते हैं ऐसे करके। हो गया, गड़बड़ हो गया। मैं ऐसे करके देख लेता हूँ। चलो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा उसको, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। और हम बात करते हैं विलोम शब्द की। इसका मतलब क्या होगा, विलोम शब्द का मतलब परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहे जाते हैं। परस्पर विपरीत, परस्पर विपरीत, परस्पर मतलब क्या हुआ, अगर वो नाउन है तो नाउन की बात करेगा वो। अगर यहाँ पे सर्वनाम है तो सर्वनाम का विलोम की बात करेगा वो। अगर यहाँ पे विशेषण है तो विशेषण की विलोम की बात करेगा वो। कई बार तुमको लगेगा कि यहाँ दिया हुआ विशेषण और उधर उधर दिया हुआ है संज्ञा। आप संज्ञा और इस विशेषण का उल्टा संज्ञा नहीं बता सकते आप। विशेषण का उल्टा विशेषण से ही में ही बताएंगे आपको, ये ध्यान रखना, यही बोल रहा है। इसीलिए कहा परस्पर विपरीत। परस्पर यानी जितना, जो ये वही वो, परस्पर विपरीत अर्थ रखने वाले विलोम शब्द कहे जाते हैं। कुछ विलोम शब्द यहाँ दिए गए हैं, शब्द और विलोम। चलिए, पहला है अंधेरा, थोड़ा मैं बड़ा भी कर देता हूँ आपके लिए। पहला है अंधेरा, अंधेरा होता है उजाला, उसका उल्टा। अगला है तो पिछला है, अधिक है तो अल्प है। याद रखना, अधिक मतलब ज्यादा, इसका कम नहीं होगा बल्कि इसका अल्प होगा, ठीक है। अगर अंधकार है तो प्रकाश है। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुरक्ति, विरक्ति। अनुरक्ति मैं आपको बताता हूँ, अनुरक्ति है तो ये हो जाएगा विरक्ति। और अगर हमने कह दिया अनुरक्त तो ये हो जाएगा विरक्त। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो परस्पर की बात कर रहा था मैं, क्योंकि अनुरक्ति का विरक्त नहीं होगा, याद रखना आपको, अनुरक्ति का विरक्ति होगा और अनुरक्त का विरक्त होगा, ठीक है। ऐसा अरुचि, सुरुचि। आ का सु में चला गया, यहाँ ना और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अरुचि, सुरुचि। अधम, उत्तम। अगर ये अधम है तो इसका धम नहीं होगा, आप धम बना दो, धम का अधम होता, ऐसा नहीं है। अगर धम है, अधम है तो यहाँ पे उत्तम होगा, ये बहुत बेहतर। अगर ये अमर है तो नश्वर है। अब मर और अमर ऐसे नहीं बनाना है आपको, हाँ ये गलत हो जाएगा आपको। अमर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मर्त्य। अमर मतलब जो कभी नहीं मरेगा और कहाँ चलेगा, अमर। और नश्वर मतलब होता है जो नश्वर के योग्य है। अर्वाचीन और प्राचीन, आप याद रखना इस चीज को, बहुत पूछता है एग्जाम में, अर्वाचीन। और आप लिख लीजिए प्लीज, अर्वाचीन और प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। वहीं पे हम बात करेंगे अल्पायु यानी दीर्घायु। फिर अपमान और सम्मान, अगर जहाँ एक तरफ अपमान है दूसरी तरफ सम्मान है। असली है तो नकली है, अपना है तो पराया है, अच्छा है तो बुरा है। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक। और अमृत का विष है ये अमृत है
अमृत, यहाँ पे है विष, देख रहे हैं आप, अमृत का विष होता है उल्टा। आनंद है किसी को तो किसी को कष्ट है। आयात निर्यात आकाश पाताल, अगर आकाश है ये तो ये पाताल है, अगर पाताल ना दिया तो पृथ्वी भी हो सकता है, लेकिन अगर पाताल ना दिया हो तो याद रखना, लेकिन आकाश का पाताल होता है। आपत्ति है उसके बाद, आपत्ति, अगर किसी को आपत्ति है, देखो क्या करता है वो, आपत्ति और विपत्ति कर देता है, ऐसे कर देता है कि अगर आपत्ति है तो विपत्ति हो जाएगा, लेकिन सरासर गलत है, इसका दोनों का मतलब ही अलग है भाई आपत्ति का। तो आपत्ति अगर लिखा हुआ है तो आपत्ति का आपके सामने हो जाएगा समर्थन। कहते नहीं आपको क्या आपत्ति है इस काम से, फिर कहते हैं आपका क्या समर्थन है इस काम से, इस तरह से, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आपत्ति और समर्थन की। और आकृष्ट और विकृष्ट होता है, आकृष्ट और विकृष्ट। उसके बाद आगमन का प्रस्थान, देखिए जी, आगमन प्रस्थान, नास्तिक आस्तिक, आय व्यय, आरंभ अंत, आदर निरादर, आदान प्रदान, अंत और आदि। यानी आदि मतलब पहले, अंत मतलब लास्ट में, ठीक। और वहीं पे हम अगर हम बात करेंगे, आदान प्रदान हो गया, आदर निरादर हो चुका है, आरंभ और अंत हो चुका है। और आगे देखते हैं हम थोड़ा सा इसको। आशा अगर है तो निराशा है, आशा का निराशा होता है। आधुनिक का प्राचीन होता है। एक बार हम और देख लेते हैं कि आधुनिक का प्राचीन, हमने प्राचीन एक और बना दिया था आपको, एक और दिया था मैंने, जहाँ पे हमने अर्वाचीन कहा था, देखो ये वाला मिल गया आपको। अर्वाचीन का भी प्राचीन होता है, और यहाँ पे हमने बात किया आधुनिक का भी प्राचीन होता है, याद रखना। तो क्या प्राचीन का भी आधुनिक हो जाएगा, प्राचीन का उल्टा क्या अर्वाचीन हो जाएगा, क्या प्राचीन हो जाएगा? इन दोनों में से कोई एक ही होगा, वो आपको समझना है प्लीज, वो हम आपको, आप मुझे कमेंट कर बताइए ना, देखिए आपको समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे उसको। एक होता है आमिष और एक होता है निरामिष। क्वेश्चन पूछता है आमिष और मिष पूछता, ऐसे करेगा क्या एक दूसरे का विलोम है? नहीं भाई, विलोम नहीं है वो, आमिष का विलोम होता है निरामिष, ठीक है। आड़ा मतलब होता है खड़ा, आड़ा मतलब होता है तिरछा होता है ये, खड़ा मतलब होता है सीधा। आड़ा और खड़ा। आर्य होता है अनार्य का, आस्था होता है अनास्था, आजादी होती है गुलामी, आसक्त होता है निरासक्त, आसक्त और होता है निरासक्त। एक होता है आसक्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा निरासक्ति। ये वही है परस्पर विपरीत वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आसक्ति, एक होता है इहलोक, दूसरा होता है परलोक। ये खूब पूछता है, इहलोक परलोक पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। और ईमानदार बेईमान, उत्थान पतन, उपकार अपकार, ये उपकार है और ये अपकार। अब मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि उपकार और अपकार, उन्नति और अवनति याद रखना, उन्नति अवनति, ये याद रखना आप। उन्मूलन रोपण भी होता है, उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को जड़ से हटाना, और रोपण मतलब होता है किसी चीज जड़ से लगाना। उच्च होता है निम्न का। उग्र का विलोम सौम्य होता है, हमेशा याद रखना, उग्र का विलोम सौम्य होता है। उत्तर का दक्षिण होता है। उत्साह का निरुत्साह होता है, उत्साह निरुत्साह, ये इसका विलोम होता है। हाँ। उदार का अनुदार होता है। उपस्थित अनुपस्थित, उचित अनुचित, एक अनेक, एक का विलोम अनेक होता है। एकता में अनेकता हो, एकता अगर है तो यहाँ पे अनेकता उसका विलोम होता है। एड़ी अगर है तो चोटी उसका विलोम होगा। औचित्य है तो अनौचित्य होगा। औचित्य अनौचित्य, अनाचित्य नहीं होगा। अगर ये औचित्य है तो ये अनौचित्य हो जाएगा, ऐसे करके। औचित्य अनौचित्य, और औरत है तो मर्द पता ही आपको, औपचारिक है तो अनौपचारिक पता है आपको, कठिन और सरल, कच्चा और पक्का, ये। और अब हम आगे यहाँ पे आते हैं, जो मेरे वीडियो सीधे हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अगर श्वेत है, कृष्ण मतलब काला, श्वेत मतलब सफेद, तो काला का सफेद लेकिन कृष्ण का श्वेत। कोमल कठोर, कृतज्ञ कृतघ्न, ये आ गया आपके आपके एग्जाम के लिए। जो पूछेगा कृतज्ञ अगर लिखा रहेगा ऐसे कृतज्ञ, तो उसका उल्टा हमेशा कृतघ्न लगाना है, कृतघ्न ये लगाना है आपको।
कोमल होता है कर्कश, अगर कोई कोमल है कोई आवाज़ तो कोई कर्कश आवाज़ है, किसी की कोमल आवाज़, किसी की कर्कश कर्कश आवाज़। कोई कटु बोलता है, कोई मधुर बोलता है। कोई क्रोध है, क्रोध में कोई क्षमा क्षमा में रहता है हमेशा, क्रोध और कम क्षमा। एक दरिद्र है तो एक धनी है, दिन रात। दुर्जन है तो सज्जन है, याद रखना, दुर्जन और सज्जन, ठीक है। धर्म अधर्म, धनी निर्धन या दरिद्र। नारी है नर, नारी का उल्टा नर होता है, यानी ये मेल पर्सन, ये फीमेल होता है। और नया है तो पुराना है, न्याय है तो अन्याय है, निर्माण है तो ध्वंस है, जहाँ निर्माण होता है उसका ध्वंस भी होता है। नमक हराम है तो नमक हलाल है, हराम का हलाल होता है। निरोग और रोगी, आप देखिए, रोगी मतलब होता है जो बीमारी होता है, पेशेंट रहता है, और निरोग मतलब जो रोगी नहीं है। तो ये निरोग नहीं है, ये निरोग है, निरोग, जो रोगी नहीं है, ठीक है। और निर्दोष दोषी, अब ये निर्दोष लिखा हुआ है, अब इसका जो पर्यायवाची होता है वो दोषी होता है। आपको लग सकता है कि क्या है कैसे है, यहाँ पे निर्दोष है, यहाँ पे दोषी है। तो इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन निर्दोष का दोषी ही लगाना है आपको बस, चाहे जो हो जाए। कुरूप लिखा होगा तो स्वरूप लिख देना आपको। खरीद है तो बिक्री है, खरा है तो खोटा है। खास, आम, ये बहुत बहुत खास आदमी है मेरा, बहुत आम आदमी है। खेद है तो प्रसन्नता है। गहरा है तो छिछला है, यानी गहरा का विलोम छिछला होता है, और ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है। ये ग्राह्य भी पूछता है, हमेशा पूछता है ग्राह्य, ग्राह्य का त्याज्य होता है। वहीं पे गुण का होता है दोष, गर्मी का होता है सर्दी, गीता होता है सूखा, सॉरी गीला तो सूखा, गुप्त तो प्रकट, घाटा तो लाभ, घटाना तो जोड़ना, चल अचल, चेतन अचेतन, छाया धूप। ये सब समझ में आपको आ रहा है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। चल का पर्यायवाची अचल होता है, गुप्त का होता है प्रकट, छाया धूप, एक जगह छाया एक जगह धूप है, छोटा है तो बड़ा है, जटिल सरल, यहाँ पे जटिल नहीं होगा, जटिल नहीं होगा, जटिल होगा, बहुत टफ, मतलब यहाँ सरल। जीवन मरण, जीत हार, जड़ होगा तो चेतन होगा। निर्दोष दोषी बता दिया हूँ। निंदा किसी करता है, कोई स्तुति करता है। कोई निर्दय है तो उसका उल्टा सदय होता है। अगर निकट है उसका उल्टा दूर होता है। अगर निर्मल है तो उसका उल्टा मलिन होता है, मलिन। तो निर्मल और मलिन, निर्मल और मलिन। निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण, अभी आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक जगह नी लग गया, एक जगह आ लग गया। निरस्त्रीकरण हो गया और ये अस्त्रीकरण हो गया। ये नी प्रत्यय लगा हुआ, नी उपसर्ग लगा हुआ। और नीति अनीति, नीति है तो अनीति है। नकली आपको असली पता है। नकद, नकद लोग नगद लिखते हैं, नगद ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। नकद होता है नकद, ये याद रखना हमेशा। नकद, नकद का उधार हो जाएगा। वहीं पे नूतन अगर लिखा हुआ तो उसका पुरातन होता है। नूतन मतलब होता है नया, नूतन, और ये हो जाएगा पुरातन। नूतन मतलब होता है नया, और पुरातन के एक चीज और प्राचीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखना यहाँ पे नहीं करना है आपको पुरातन, ठीक है। नादान है तो समझदार है, प्रेम है तो घृणा है, प्राचीन है तो नवीन है, पूर्ण है तो अपूर्ण है, पूर्णिमा है तो अमावस्या है, और पूरा है तो अधूरा है। कोई पूरा है कोई अधूरा है, देख रहे हो। गीला सूखा, गुप्त प्रकट, घाटा लाभ, घटाना जोड़ना, चल अचल, चेतन अचेतन, छाया धूप, पता है आपको सभी। जीवन मरण, जड़ चेतन। अब ये जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये जंगम और स्थावर का, ये 100% आपको मिल जाता है। जंगम, अगर जंगम है तो स्थावर है। जय पराजय, झूठ सत्य, ठोस द्रव। ताप का शीत होता है, अगर ताप है तो वहाँ पे शीत है।
तुच्छ है तो महान है, थोक है तो खुदरा है, थोड़ा है तो बहुत है, दंड है तो इनाम है। ठीक है। प्राचीन कभी नवीन होता, देखिए ये दिया ना, प्रेम का घृणा, पूर्ण जो है वह अपूर्ण है, पूर्णिमा जो है वह अमावस्या है, पूरा जो है वह अधूरा है, पतन उत्थान, परतंत्र स्वतंत्र, पाप और पुण्य, पुरस्कार तिरस्कार, प्रगति और ह्रास, बुराई भलाई, बढ़िया घटिया, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग अगर है बाहर की चीजें, ये अंदर की चीजें अंतरंग, बहिरंग और अंतरंग ऐसे करके। आगे देखते हैं शब्द और विलोम। दंड है तो इनाम भी है। हाँ? अगर बलवान का विलोम ढूंढना हो तो आप निर्बल कर देना, बर्बर है तो सभ्य कर देना, बंधन का विलोम मोक्ष है, भाग्य का विलोम दुर्भाग्य है, भय का विलोम जो है वो साहस है, भोला का विलोम जो है चालाक है, कहते हैं बहुत भोला है बंदा, बहुत चालाक है, मधुर का विलोम कटु है, और मोटा का विलोम जो है मोटा का विलोम पतला है, महंगा का विलोम सस्ता है, मिलन का विलोम विलोम विरह। अब ये आएगा आपसे। हाँ, मिलन का विरह जो है, मिलन का विलोम विरह बन गया हमारा। हाँ? उसके बाद महीन अगर कोई चीज है तो कोई चीज मोटा है, उसका उल्टा। अगर मेहनत है, कोई मेहनती है तो आलसी है, कोई मुख्य है तो कोई गौड़, ये पूछता है मुख्य गौड़ पूछता है। ठीक है। शुभ अशुभ, शिक्षित अशिक्षित, सम विषम, संभव असंभव, सपूत है तो कपूत है, सुपूत नहीं होता, कुपूत नहीं होता, सपूत और कपूत होता है। लोग क्या करेंगे, काम में उपमाला लगा देंगे, कुपूत कर देंगे। सफल असफल, सज्जन दुर्जन, नरक नरक, स्वर्ग है नरक है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, सहानुभूति है घृणा है, सरल है कठिन है, स्पष्ट है अस्पष्ट है, सुख है और दुख है। ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। मान का अगर देखना है तो अपमान, मान हो गया अपमान, मुनाफा नुकसान, अपयश यश, यथार्थ कल्पित, योग्य अयोग्य, युद्ध शांति, रक्षक भक्षक, और लाभ का हानि, लघु का दीर्घ, लाभदायक हानिकारक, विश्वास अविश्वास, वादी प्रतिवादी, विद्वान का मूर्ख, विधवा का सधवा, सॉरी मधवा या सधवा, सधवा, विधवा का उल्टा सधवा होता है, देख रहे हैं आप एग्जाम, मतलब कि विधवा का उल्टा होता है सधवा। यहाँ पे सुंदर अगर लिखा हुआ तो असुंदर, सुमार्ग कुमार्ग, सृजन विनाश, साहस भय, संजीव जो होता है वो निर्जीव होता है, निर्जीव का विलोम संजीव होता है संजीव, संतोष का असंतोष होता है, संगठन का विघटन होता है, साक्षर का विलोम निरक्षर होता है, साकार का विलोम निराकार होता है, स्वाभाविक का विलोम कृत्रिम होता है। फिर कृत्रिम आ गया आपके सामने, स्वाभाविक का विलोम कृत्रिम, और सुगंध का विलोम दुर्गंध, स्वाधीन का विलोम पराधीन, और ह्रास का विलोम वृद्धि, और हित का विलोम अहित, हित अहित हो जाता है ऐसे करके। ठीक है। आगे देखते हैं। और आगे में क्या आता है हमारे सामने, ये वाला पार्ट आ गया। लाभदायक लघु है तो दीर्घ है, लाभ हानि लघु दीर्घ, लाभदायक हानिकारक, विश्वास अविश्वास, वादी प्रतिवादी, विद्वान है मूर्ख है, विधवा का सधवा, ये आप याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधवा सधवा है, विशाल लघु कायर, विशाल शत्रु मित्र, शकुन और अशकुन, इसको याद रखना, शकुन अशकुन याद रखना, शांति और शांति, साक्षर है तो निरक्षर है, साकार है तो निराकार है, स्वाभाविक कृत्रिम, ये याद रखना आप, स्वाभाविक कृत्रिम याद रखना, सुगंध दुर्गंध है, स्वाधीन पराधीन है, ह्रास है तो वृद्धि है, हित है तो अहित है, हिंसा है तो अहिंसा है, हंस मुख उदास है, हर्ष जो है विषाद है, वो हर्ष मतलब होता है खुशी, और विषाद उल्टा उल्टा होता है दुख, हर्ष का विषाद, क्षुद्र विराट, क्षुद्र मतलब छोटा, विराट मतलब महान, ज्ञान अज्ञान। इस तरह से मैंने आपको ये जो विलोम शब्द था ना उसको भी पूरा किया मैंने। आपको इसमें से 2-4 क्वेश्चन दिखेंगे, इतना ही एग्जाम में आता, ज्यादा नहीं आता एग्जाम में, 2-4 ही आते, क्योंकि 40 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछनी होती हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, उसका नाम है अनेक शब्दों की जगह पे एक शब्द यूज करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, समझ पाते नहीं है, और उल्टा पुल्टा करके आ जाते हैं। लेकिन आपको पता है
कि हम आपको एकदम सिंपल भाषा में आपको बताएंगे इस चीज़ को कि किसको बोलते हैं, क्या 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 नाम दिया गया है। ठीक है, वह ज़मीन जिससे कुछ भी पैदा ना हो उसको बोलते हैं ऊसर। यानी अनेक शब्दों की जगह पे एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे हमको लिखना है, मान लीजिए कि मेरे पास एक ज़मीन है जहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता, पैदा नहीं होता। अब आप सोचिए कि ये वाला सेंटेंस आपके सामने है और मुझे क्या कोशिश करना है कि मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे इस बहुत कम में लिखना है इस चीज को। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ऊसर है, बस मेरे पास ऊसर है, यानी मेरी जो ज़मीन है वो ऊसर है। तो वह ज़मीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसको बोलते हैं ऊसर। ऐसी ज़मीन जो उत्पादक हो उर्वरा बोल देंगे। जो ज़मीन उत्पादक होती है उसको बोलते हैं उर्वरा। जिसका संबंध आत्मा से हो तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। और जिसका संबंध ज़मीन से उसको क्या बोलेंगे फिर आप? उसको बोलते हैं, क्या बता दूं मैं, ना बताऊं? बताऊं बता देता हूँ। उसको बोलते हैं पार्थिव। जिसका संबंध आत्मा से उसको बोलेंगे आत्मीय, आध्यात्मिक। और जिसकी धर्म में विशेष आस्था उसको बोलते हैं धर्मात्मा। धर्मात्मा यानी जिस पर धर्म में विशेष आस्था हो, जिससे ईश्वर एवं धर्म में विश्वास उसको बोलते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो धर्म में विश्वास रखता है उसको वास्तविक बोलते हैं। और शंकर जी के भक्त को बोलते हैं शैव। जो शंकर जी के भक्त होते हैं उसको शैव बोलते हैं। आप मुझे बताओ, जो विष्णु जी के भक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं? विष्णु जी के भक्त को क्या बोलते हैं? कमेंट करो इसको यार, उसका खुद बता रहा हूँ मैं आपको। चलो देखता हूँ कितना आप जानते हो चीज़ों को। अगर वैष्णव जानते हो तो कर देना, फिर देखते हैं। जिसका चिंतन न किया जा सके, जो अचिंत्य है, वो अचिंत्य मतलब चिंतन कर नहीं सकते आप इसका। इससे हर इंसान को मरना है, इसमें क्या चिंता करना है इसमें? सत्य है। जैसे रोज सूरज जो है किधर निकलता है? पूरब की ओर निकलता है। चिंता ही नहीं करना किसी की। तो जिसका चिंतन न किया जा सके उसको बोलते हैं अचिंत्य। और जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, हम उसको इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, ना हाथ से, ना पैर से, ना सूंघ करके, ना तो देख करके, इस तरह नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। जिसे सरलता से सिद्ध न किया जा सके उसको बोलते हैं दुस्साध्य। जब कोई चीज़ सिद्ध करने की बात आती है तो सरलता से आप सिद्ध नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं दुस्साध्य। जिसकी मृत्यु ना हो उसको बोलते हैं अमर। जिसकी मृत्यु ना हो उसको अमर बोलते हैं। वह वस्तु जो नाशवान हो उसको बोलते हैं नश्वर। क्या बोलते हैं उसको? नश्वर। जो वस्तु वह वस्तु जो नाशवान हो वो नश्वर कहलाती है। जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसको बोलते हैं अजेय। जिस पर विजय न प्राप्त की जा सके उसको बोलते हैं अजेय। और जिसका उत्तर न दिया गया उसको बोलते हैं अनुत्तरित। अनुत्तरित बोलते हैं उसको जिसका उत्तर न दिया गया, अनुत्तरित। और जिसका विभाजन न किया जा सकता उसको बोलते हैं अविभक्त। अविभक्त याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एक वर्ड से पूरी खराब हो जाती, चीजें खराब रहती हैं। जिसका भेद न किया जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य। जिसका भेद न किया जा सके, जिससे खाया न जा सके उसको बोलते हैं अखाद्य। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु एक राजा भी है। आपको कमेंट कर बताना कहाँ पे था, कब था और क्या इसने मेन काम किया था, बताइए इसको। जिससे देखा ना जा सके उसको बोलते हैं अदृश्य। जिसकी गिनती न की जा सके उसको बोलते हैं अगणित। जिसकी गिनती न की जा सके। जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत ना हो उसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध। वो स्वयं सिद्ध है, क्या करोगे प्रमाण दे करके, वो स्वयं सिद्ध है। तो जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत ना हो उसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध। जिसका अच्छा होना आसान ना हो, जिसका अच्छा होना आसान ना हो ऐसी बीमारी बोलते हैं असाध्य। मतलब जैसे कोई बीमारी किसी को हो गई है, जो कहते नहीं उसको असाध्य बीमारी हो गई है, तो असाध्य बीमारी मतलब ये है जिसका इलाज ना हो उसको बोलते हैं असाध्य। जिसको हम साधन ना, जिसका हम साध ना सके उसको बोलते हैं असाध्य। और जिस काम के बदले में कुछ ना दिया जाए उसको बोलते हैं निःशुल्क। जिस काम के बदले कुछ ना दिया जाए उसको बोलते हैं निःशुल्क।
जो किसी भी गुट में ना शामिल उसको बोलते हैं तटस्थ रहता है वो, किसी से भी उसकी तुलना ना की जाए उसको बोलते हैं अतुलनीय है वो, तुलना नहीं कर सकते किसी से आप उसकी। जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को ना मानता उसको बोलते कृतघ्न, कृतघ्न बोलते हैं जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को ना मानता हूँ। किसी ने मेरे लिए कोई काम किया और मैं उसको नहीं मानता, मैं बहुत कृतघ्न हूँ, कृतघ्न हूँ मतलब उसके उपकार को मैं नहीं मानता, उसको बोलते कृतघ्न। उसके बाद जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाता उसको बोलते हैं अव्यवहृत, जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाता उसको बोलते हैं अव्यवहृत, जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाता हो। जिस वस्तु में होकर आर पार ना देखा जा सके उसको बोलते हैं अपारदर्शी। वह समय जो सूर्य जो दोपहर के बाद आता है उसको बोलते हैं अपराह्न। प्रतिदिन होने वाला उसको तो दैनिक, सप्ताह में एक दिन होने वाला बोलते हैं साप्ताहिक, 15 दिनों में एक बार होता है उसको बोलते हैं पाक्षिक। जिसकी आवृत्ति 3 महीने में एक बार हो उसको बोलते त्रैमासिक, 6 महीने में एक बार हो अर्धवार्षिक बोलते हैं उसको, और जिसकी आवृत्ति 1 साल में एक बार उसको बोलते हैं वार्षिक। वर्तमान से पहले उसको बोलते हैं भूतपूर्व, जैसे ये वर्तमान, इसके पहले क्या बोलेंगे भूतपूर्व, उसके पहले बोलेंगे भविष्य। वर्तमान से पहले भूतपूर्व, भविष्य में घटित होने वाला भावी, कहते ना कि ये भविष्य में घटित होगा यानी भावी चीज ऐसे है। कहते ना भावी बुद्ध के नाम बताओ, आपको बताना पड़ेगा भावी बुद्ध के नाम, बता देना, करो कमेंट। एक साथ ही घटित होने वाला समकालीन है वो, एक साथ घटित होने वाला कौन है समकालीन। अधिक समय तक स्थिर रहने वाला कौन है चिरस्थायी है, जो अधिक समय तक स्थिर रहेगा वो। वह जगह जहाँ गाय रहती है उसको बोलते हैं गौशाला, वह स्थान जहाँ पर सेना रुकती है उसको बोलते हैं छावनी, सेना रुकने वाली जगह को। अन्य देश में निवास करने वाला प्रवासी कहलाता है, और जाति अथवा समाज से निष्कासित कर दिया गया हो उसको बोलते हैं बहिष्कृत बोलते हैं। जिसको देश से निकाल दिया गया उसको बोलते हैं निर्वासित। अब ये हमारे सामने बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं जिसको हमें पढ़ना होता है, समझना होता है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है ये।